हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम करवाने वाले हैं ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको डेफिनेशंस, फॉर्मूले और रूल्स बताए थे और आज की इस क्लास में हम उस वीडियो से आगे क्वेश्चंस करवाएंगे। उस वीडियो में पार्ट 1 में हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और बाकी डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और जितने भी ट्रिक्स थे वो सारे उसमें बताए थे। आज हम इसमें क्वेश्चंस करवाएंगे और इसमें वही क्वेश्चंस करवाएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। मैं अंजलि शर्मा। चलिए अब पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करते हैं टिप्स और ट्रिक्स के साथ। बहुत ध्यान से देखिएगा। आज जो क्लास है उसमें 4th से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है? इसमें दिया है, दी गई आकृति में ट्रायंगल PQR में एक वृत्त इस प्रकार अंकित है कि यह भुजाओं PQR और RP को क्रमशः DEF पर स्पर्श करता है। मतलब कि एक ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल में जो सर्कल है वो इस लाइन को E पर, इस लाइन को D पर और इस लाइन को F पर टच करता है। ठीक है। यदि भुजाओं की लंबाई PQ 15 सेंटीमीटर दी है तो PQ का मतलब अगर ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, और QR 11 है, मतलब ये 11 सेंटीमीटर दे रखी है और RP जो है वो 13 है, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो 13 दे रखी है। ठीक है। तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है PD की लंबाई, मतलब ये डिस्टेंस बतानी है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये निकालनी है। अब देखिए इसके लिए आपको ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। PD इज इक्वल टू PR प्लस PQ माइनस QR/2। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि अगर आपको ये PD निकालना है तो उसके सामने ये वाली साइड माइनस होगी और ये दोनों प्लस होंगी। ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको ये निकालनी होती तो ये साइड माइनस होती, ये दोनों प्लस होती। तो इसको ध्यान में रखकर ही उसको करना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए PD निकालना है, PD निकालना है तो उसके सामने वाली साइड माइनस होगी, यानी देखिए QR ये लिखा हुआ है माइनस में। ठीक है। और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए SSC CGL 2022 में पूछा जा चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू डायरेक्ट हम पुट कर देंगे। PD इज इक्वल टू PR की वैल्यू है 13, PQ की वैल्यू है 15 और QR इसकी 11 दे रखी है, अपॉन 2 कर देंगे इसे। ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 3 8 और ये 2 माइनस 11/2। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 7, 17/2। इसे कट कर देंगे, 8.5 मीन्स D ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कैसे लगाना है, ये साइड है तो ये साइड माइनस होगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें जैसे इस टाइप का कभी भी कोई भी फिगर बना हो, ठीक है, कोई भी फिगर ऐसा बनाओ और इसमें x निकालना है। तो क्या हमने आपको पार्ट 1 में भी करवाया था कि इसमें लेफ्ट साइड के जितने भी एंगल्स होंगे सबको प्लस करेंगे, इज इक्वल टू राइट साइड के जितने एंगल्स होंगे उसको प्लस करेंगे। इसको एरो कॉन्सेप्ट कहते हैं और पार्ट 1 में ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। देखिए 18 प्लस 57 मतलब इधर के एंगल, तो 18 प्लस 57 इज इक्वल टू, डिग्री लगा दीजिएगा, इधर 30 डिग्री प्लस यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क किए है तो x एज्यूम कर लिया तो x डिग्री हो गया। अब x डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये तो ऐसे ही लिखा, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। ठीक है। तो 7 7 14 और 1 15 हो गया, 5 1 6 7 हो गया और x इज इक्वल टू निकाला अगर 75 में से इस साइड लेके आएंगे, 30 डिग्री को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है। ये x की वैल्यू हो गई, ये आंसर हो गया। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6th में क्या दे रखा है ये समझिए। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट P एंड Q। ठीक है। तो हम साथ साथ फिगर भी बनाते चलते हैं कि 2 सर्कल हैं, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है और दोनों एक दूसरे को कट करते हैं P और यहाँ पर ये पॉइंट Q पे कट करते हैं। ठीक है। PQ when extend to both side meet two direct common tangent। ठीक है। तो अगर हम इसको ये टेंजेंट बन गए
कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी, क्लियर। अब कह रहा है कि एट एक्स एंड वाई और पी क्यू व्हेन एक्सटेंडेड, पी क्यू को अगर एक्सटेंड करें तो पहले पी क्यू को पहले ज्वाइन करें, फिर एक्सटेंड कर दें यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो ये क्या बन जाता है, एक्स एंड वाई। देखिए यहाँ पे एक्स, ये वाई, क्लियर। तो अब आपको बताना है इस एक्स वाई की वैल्यू क्या है। तो ऐसे वाली कंडीशन में ये फॉर्मूला होता है एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये इसमें लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू दी है, देखिए ए बी दे रखा है 8, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 8 दे रखी है, और सी डी दे रखा है 15, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 15 दे रखी है। आपको एक्स वाई बताना है, मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर यानी 8 स्क्वायर, और सी डी कितना है 15 यानी 15 स्क्वायर। तो कितना हो गया 64 प्लस 2 2 5, दोनों को ऐड करिए 5 4 9 6 2 8, और ये हो गई आपकी एक्स वाई की वैल्यू, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई के स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब आपको एक्स वाई निकालना है तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 289। अब इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 17, 17 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द कॉर्ड पी क्यू एंड टी एस ऑफ अ सर्कल आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो पहले तो हम वो फिगर भी बनाते जाएं कि एक सर्कल बनाया जिसमें कॉर्ड एक बनाई पी क्यू और दूसरी बनाई टी एस, ठीक है। अब इन दोनों को प्रोड्यूस कर दिया, और जो आर पॉइंट पे मिलेगा, तो प्रोड्यूस करने का मतलब पी क्यू को अगर हमने और आगे तक खींचा और इसको हमने और आगे तक खींचा, यहाँ तक प्रोड्यूस किया, तो ये आर पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब कह रहे हैं इफ पी क्यू इज इक्वल टू 8, मतलब ये डिस्टेंस 8 दे रखी है, क्यू आर 6 दे रखी है, मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 6 दे रखी है, ठीक है। और एस आर यानी आर एस 5 दे रखी है, आर एस मतलब ये 5 दे दी। तो आपको बताना क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टी एस, मतलब ये बताना ही, इसको एक्स मान लिया, ठीक है। यानी कि ये फिगर है और इसमें अब फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए ये जो मैंने पहले से लिखा हुआ है ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। ये कब लगेगा, जब दो कॉर्ड को प्रोड्यूस करेंगे और जिस पे मिलेगा तो उसमें फॉर्मूला क्या होगा, दिस वैल्यू इनटू टोटल अपॉन दिस वैल्यू इनटू दिस, ये होगा फॉर्मूला। मतलब दिस वैल्यू इनटू टोटल और इज इक्वल टू दिस वैल्यू इनटू टोटल, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, ठीक है। अब यही फॉर्मूला यूज करके हम इसका आंसर निकालेंगे। कैसे, कि सबसे पहले हमने क्या बताया, ये वाली वैल्यू यानी 6 इनटू ये टोटल, तो 6 प्लस 8 इज इक्वल टू ये वैल्यू यानी 5 इनटू यहाँ से यहाँ तक तो x प्लस 5, ठीक है। बस इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 इंटू 6 5x प्लस 25, ब्रैकेट ओपन कर दिया। तो अब कितना हो जाएगा, ये इंटू कर दिया इसको 5x प्लस 25। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 84 माइनस 25 अपॉन 5, क्योंकि 5 यहाँ दिया है। अभी यहाँ अपॉन 5 ना लिखना हो तो मत लिखिए, यहाँ 5x ही लिख लीजिए। अभी 25 को इस साइड ले गए, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इजिकल टू कितना आएगा, ये आ जाएगा 9 और 25 किया ना माइनस, तो 7 5। अब इसे कट करिए, 5 एकम 5 5 5 4 9 पॉइंट 40, 11.8 मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमने इसमें फॉर्मूला लिखा है, ये कब लगेगा फॉर्मूला, जब आपको कोई ट्रायंगल दिया हो, ठीक, और ये इसमें इन सेंटर दिया है, इन सेंटर O है। अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ दिस एंगल,
ठीक है, ये लगा देंगे, आंसर निकल आएगा। मतलब अगर ये पता होगा तो ओरल भी निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, तो सबसे पहले पी क्यू आर, ठीक है, ओ क्या है, इन सेंटर है, तो ओ इन सेंटर है, तो ओ एज्यूम कर लिया यहाँ पर, ठीक। अब पी जो दिया है वो 42 डिग्री दिया है, तो बताना क्या है, क्यू ओ आर, ये निकालना है, इसको एक्स मान लो सपोज, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, फॉर्मूला ये लगाएंगे, एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस ये वाला एंगल क्यू पी आर अपॉन 2, इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए, 90 डिग्री प्लस 42 अपॉन 2 कट कर दीजिए, 90 डिग्री प्लस 21 कितना हो जाएगा, ये 111 डिग्री, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, बस ऐसे ही सॉल्व करना है, ये शॉर्टकट पता होगा तो आप कर लेंगे। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, 4 ऑप्शन है, इससे बताना है कौन सा आंसर करेक्ट है। लेकिन ये जो है ये फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला, ये कब लगेगा, जब कोई पैरेललोग्राम आपको दिया हो ऐसे, और ये डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हो ओ पॉइंट पे, तो आपको एरिया ऑफ दिस इज इक्वल अपॉन एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस साइड स्क्वायर अपॉन दिस साइड स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, अब जैसे मान लो हमने इसको ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, ए बी सी डी, ए बी सी डी, एक ये ओ मान लिया, और इसका एरिया दे रखा है कितना, 81 यूनिट, इसका एरिया निकालना है, और इसकी साइड 5x दे रखी है, और ये हो गई 9x, यहाँ 5x लिख दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये फिगर बना करके वैल्यूज पुट कर दी। अब ये फॉर्मूला लगा करके हम निकाल लेंगे। देखिए एरिया ऑफ AOC, मतलब इसका एरिया आपको जो आपको निकालना है, तो एरिया ऑफ OCD मतलब ये वाला, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लें पहले, एरिया ऑफ O ट्रायंगल OCD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू DC स्क्वायर, मतलब कितना, 9x का स्क्वायर अपॉन 5x का स्क्वायर होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 9x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, कितना बचेगा, ये 81 अपॉन 25, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो अब ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। लेकिन अभी आपको कुछ और भी दिया हुआ, एरिया ऑफ OCD, इसका एरिया दे रखा है 81, तो 81 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB जो आपको निकालना है ना, यानी कि आपने जो माना है ये निकालना है आपको, x मान लिया, तो ये हो जाएगा 81 अपॉन 25, ठीक है। अब इक्वल में है, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू 25, यानी कि 25 यूनिट, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई सर्कल ऐसा और इस तरीके से कुछ भी दिया हो, आपका मतलब ऐसा, ठीक है, ये नीचे वाला भी टच करेगा, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, दिस साइड अब प्लस दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड प्लस दिस साइड, यही लिखा हुआ है फॉर्मूला, ठीक है। कब लगेगा, जब सर्कल बनाया और इस तरीके से टच करते हुए जब सर्कल को जाएगा, तो आमने सामने की साइड का प्लस इज इक्वल टू दिस साइड प्लस दिस साइड, ठीक है। अब यही चीज इस क्वेश्चन में फिगर में दी हुई है, इसमें ABCD दिया है और इस तरीके से सर्कल दिया है, ABCD की वैल्यू दे रखी है। अब इसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे, x निकालना है, तो क्या करेंगे,
दिस साइड अब देखिए इसमें पुट कर देंगे ए बी प्लस सी डी, यानी कि 2x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू बी सी, मतलब 3x माइनस 1 प्लस x प्लस 4। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने सिर्फ वैल्यू पुट की है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 3x को एक साथ सॉल्व करेंगे, 2x प्लस x हो गया 3x, 3 प्लस 6 हो गया 9। देखिए समझा रहे हैं इसलिए पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट भी हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। देखिए 3x प्लस x कितना हुआ 4x, और इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा प्लस 3। ठीक है, अब x को इस साइड ले जाइए, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 6 मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ABCD इज अ कॉन्साइक्लिक ट्रेपेजियम। कॉन्साइक्लिक क्या होता है, सर्कल के अंदर जो बना हो ट्रेपेजियम। ठीक है, वो चीज ध्यान रखिए, एक सर्कल है जिसके अंदर एक ट्रेपेजियम बना है ऐसा, और AD और BC पैरेलल हो गए, और ABC ये एंगल दे रखा है 70 डिग्री, BCD बताना है, BCD ये बताना है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लीजिए। कॉन्साइक्लिक में जो भी फिगर बनेगा उसके अपोजिट साइड का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, यानी एंगल दिस प्लस एंगल दिस 180, एंगल दिस प्लस एंगल दिस 180, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक चीज हमेशा और ध्यान रखिए कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन, मतलब ये चीज हमने आपको पार्ट 1 में बताई है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। दो पैरेलल लाइंस हैं और इसमें कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, अब ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा। अगर इसको 1 2 माने तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, तो इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, तो एंगल A प्लस एंगल B कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल A आप निकाल सकते हो, इससे 70 डिग्री दे रखा है, और इस साइड ले जाएंगे तो एंगल A कितना हो जाएगा 180 डिग्री में से 70 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री, 110 डिग्री। 110 डिग्री तो ये आ गया। ठीक है, और फिर से जबकि कॉन्साइक्लिक है मतलब सर्कल के अंदर है, मतलब दिस प्लस दिस 180। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल C 180 है, और फिर से हम एंगल A की वैल्यू पुट कर दें, ये 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो एंगल C कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 मतलब 70 डिग्री। एक चीज हमेशा ध्यान रहे, 70 आंसर आ गया, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये वाला एंगल ऐसे इक्वल हो जाएगा, डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं कॉन्साइक्लिक में केवल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि ABCD इज अ कॉन्साइक्लिक ट्रेपेजियम। बिल्कुल पहले की तरह ही है कि सर्कल बनाया, फिर से हमने इसमें एक ट्रेपेजियम बनाया जिसमें पैरेलल है ADBC पैरेलल दे रखा है, एंगल है 105 दे रखा है। व्हाट इज द मेजर ऑफ अदर एंगल, मतलब सारे एंगल आपको बताने हैं। ठीक, तो बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल हम निकाल लें, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A की वैल्यू 105 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल B कितना हो जाएगा 180 डिग्री में से 105 माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा 5, यानी 75 डिग्री तो हो गया आपका ये वाला एंगल। ठीक है, और हमने अभी आपको क्या बताया, कॉन्साइक्लिक में ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये और ये दोनों यानी कि C एंगल भी 75 डिग्री हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, तो 180 से इसको माइनस कर देंगे तो एंगल C निकल आएगा। ठीक है, जब ये 70 आ गया तो ये वाला भी और इसके इक्विवेलेंट होगा, या फिर हम इसको भी निकालने के लिए 180 में से इसको माइनस कर दें। ठीक है, तो निकल आएगा ये।
तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल सी निकला और एंगल डी क्या आ जाएगा, सॉल्व करके या ना भी सॉल्व करें दोनों इक्वल हो जाएंगे 105 डिग्री। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। एंगल बी 75, एंगल सी 75, एंगल डी 105 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABCD is a concyclic quadrilateral, DBA is equal to 50 डिग्री। सबसे पहले हम सर्कल बनाएं और इसमें ट्रेपेजियम नहीं दिया, पैरेलल नहीं दिया पहले की तरह, अब हमको बनाना पड़ेगा। उसकी साइड का कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन एक क्वाड्रिलेटरल इसके अंदर जिसके हम वैल्यू लिखते हैं ABCD, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या दिया, DBA 50, DBA मतलब ये दिया है 50 डिग्री। ठीक है, ADB 33, ADB ये 33 दे रखा है। और निकालना क्या है, BCD ये निकालना है। तो बहुत इजी है, कैसे निकालेंगे, देखिए पहले हम इस ट्रायंगल में फॉर्मूला लगा देंगे और हम ये निकाल लेंगे, और फिर कॉन्साइक्लिक है इसलिए ये प्लस ये 180 डिग्री होगा, इससे हम सी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, अभी हम लेंगे इन ट्रायंगल ABD, ये हमने फॉर्मूला बताया था कि सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो कितना होगा, एंगल A प्लस, अब इसको क्या लिख देंगे हम ऐसे, यानी कि 50 डिग्री प्लस 33 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आप सॉल्व कर दीजिए तो एंगल ए आ जाएगा, दोनों को प्लस करिए, 83 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से 83 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 97। ठीक है, 97 डिग्री आ गया ए। अब आपका ये ए आ गया 97, इन दोनों का प्लस, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, तो एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल ए की पहले वैल्यू पुट कर दें, 97 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, तो एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 में से 97 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया 83 का मतलब ये आंसर आ गया, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, और भी जो क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं उसका वीडियो बना के बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगी, और आप लोग अपनी रिवीजन और प्रैक्टिस करिए क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। और जो भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर और ये सारी चीज़ें दे रखी हैं और ईमेल आईडी, सारी चीज़ें आप मुझे मेल करके पूछ लीजिएगा, जितने भी डाउट होंगे वो सारा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। तो चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ, बाकी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपलोड करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।